हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पलक हरियाणा से थी। वो शरीर में बिल्कुल हट्टी कट्टी थी। पलक की खड़ी बोली सुनकर कोई भी डर सकता है। पलक के गांव में कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग आते हैं। उसमें मोहित भी आया होता है। मोहित शहर में अपनी माँ सुषमा और बहन पूजा के साथ रहा करता था। एक दिन मोहित और उसके कुछ साथी खेत देखने के लिए पलक के खेत पर जाते हैं। वो लोग पौधों को उखाड़ने लगते हैं कि तभी पलक की नजर उन पर जाती है और वो पलक उनसे कहती है, ओ साहब जी, अड़े क्या कर रहे हो? पौधे क्यों उखाड़ रहे हो? अरे मैडम, हम लोग यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आए हैं। हम लोग पौधों की जांच करने के लिए आए हैं। हम लोग ये देखने के लिए आए हैं कहीं आपने इस पौधों में कोई केमिकल का यूज तो नहीं किया है। हम लोग हरियाणवी से, हम लोग खुद से गद्दारी को नहीं करते, समझे? ओके मैडम, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे हम तो अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। ठीक से। पलक इतना बोलकर वहीं पास के एक खेत में बैठ जाती है और मोहित और उसके साथियों पर नजर रखने लगती है और कुछ देर बाद अपने घर चली जाती है। अगले दिन दोबारा मोहित खेतों में जाकर अपना काम करना शुरू कर देता है और पलक भी खेत में आती है। समय गुजरता रहता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों गांव के एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और मोहित पलक को अपने घर ले आता है। सुषमा गेट खोलती है और अपने बेटे के साथ लड़की को देखकर वो उनसे कहती है, ये किसको ले आया बेटा? तू तो किसी काम से हरियाणा गया था और हरियाणा से लड़की ले आया। माँ, ये पलक है। हमने शादी कर ली है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तू हमें बता तो देता। चल अब कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। सुषमा मोहित और पलक दोनों की आरती करके स्वागत करती है और उन दोनों को कमरे में आराम करने के लिए भेज देती है। अगले दिन सुबह पलक अपनी पहली रसोई करने के लिए रसोई में जाती है। पलक खाना बनाकर टेबल पर रख देती है और कुछ देर बाद घर के सारे लोग खाना खाने आते हैं। सुषमा पलक के कपड़े देखकर कहती है, बहू, ये तूने क्या पहन रखा है? जा साड़ी पहन ले। ये गांव जैसे कपड़े मत पहना कर, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मैं हरियाणा से हूँ और हमारे यहाँ कपड़े ऐसे ही पहने जावे हैं। तू मने न सिखा कि के पहनूं और के नहीं, और लोगों ने तो कोई काम है ना, वो तो भूखते ही रहे हैं। ये कैसी भाषा बोल रही है तू करके? तेरे घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं है क्या? माँ जी, हमारे घर वालों को कुछ ना कहो, वो घने अच्छे हैं। क्या माँ, आप दोनों लड़ने के लिए बैठ गए? अरे यार, मुझे भूख लगी है बहुत तेज से। चलो ना कुछ खाते हैं। हाँ, तू तो अब अपनी बीबी की ही सुनेगा, क्योंकि अब तुझे माँ की बात सुनने नहीं देगी ना। पलक, तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? अरे खाना दो मुझे, ऑफिस जाना है, देर हो रही है। और तुम दोनों सास बहू के बीच में ना, मैं तो आऊंगा ही नहीं। पलक मोहित को खाना देती है। जैसे ही पलक सुषमा को खाना देने वाली होती है कि तभी सुषमा पलक का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ये क्या है? इतना सारा घी और ये बाजरे की रोटी और साग बनाया तूने? इब के हो गया? घी तो शरीर के लिए घना अच्छा हुआ है और बाजरे की रोटी और साग तो हमारा फेवरेट है। पर ये तो गांव के लोग खाते हैं। मैं इतना घी खाऊंगी तो मेरा वजन भी बढ़ जाएगा। नहीं, मेरे लिए कुछ और बना कर ला। तूने खाना है तो खा, ना तो मत खा। ये मेरा दिमाग ना खा, खुद जाकर बना ले। पलक की ये बात सुनकर सुषमा बिना खाना खाए उठ जाती है और मोहित को कहती है, बस ये ही दिन देखने को रह गए थे कि बहू घर में आए और तू करके बात करे। सोचा था बहू आएगी, मेरे दिन अच्छे हो जाएंगे। बहू तो आई पर किसी काम की नहीं है, एक बात तमीज से नहीं बोल सकती है। इब तो शुरुआत से, आगे आगे देखो क्या होता है। तुझे तो मैं जीने ना दूंगी सासू माँ। इब रहना तो रही हो, वरना अपने मायके हो लियो। सुषमा पलक की बात सुनकर अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। दिन निकलने लगता है और पलक शहर में आकर भी अपनी हरियाणवी संस्कृति को नहीं भूलती है। और एक दिन पलक बहुत सारा मिट्टी लाकर चूल्हा बना रही होती है कि तभी पलक की ननद पूजा आ जाती है और पलक से कहती है, ये क्या कर रही हो भाभी? आप छत पर चूल्हा क्यों बना रही हो? वो बात यो है ना छोरी, गैस के खाने में वो स्वाद कोनी जो चूल्हे के खाने में आवे है, इसलिए चूल्हा बना रही हूँ। कल से इस पर ही खाना बनाऊंगी। भाभी, आप अपना गांव भूल जाओ, ये शहर है। यहाँ लोग गैस पर ही खाना बनाते हैं, ना कि चूल्हे पर। देसीपना छोड़ के शहर वाली बन जाओ। चुप कर जा छोरी, हरी माँ ने कुछ सिखाया ना तने कि भाभी से कैसे बात की जावे है।
मैं थारी भाभी हूँ, तमीज में रहकर बात किया कर। आपसे तमीज से बात करूं, जिसको ना कपड़े पहनने का ढंग है और ना ही बोलने का, और मुझे सिखाने चली हो अपनी हद में रहो। पूजा इतना बोलकर नीचे चली जाती है और पलक चूल्हा बनाने लगती है। अगले दिन सुबह पलक एक कटोरी में गोबर लाकर और छत पर चली जाती है और चूल्हा को लीपने लगती है। कुछ देर बाद पूजा और सुषमा बाहर आते हैं और गोबर की बदबू से परेशान होकर सुषमा पूजा से बोलती है, हे भगवान, इतनी गंदी बदबू किस चीज की है? पूजा, आज तेरा पेट साफ नहीं हुआ है क्या? जा जाकर पेट साफ करके आ, सड़ा दिया है घर को। माँ, ये मैं नहीं हूँ, ये बदबू गोबर की है, मैंने कुछ नहीं किया। बेवकूफ लड़की, इस घर में गोबर कौन लेकर आया? तू जो बकवास कर रही है। वो आपकी हरियाणवी गवार बहू जो पूरे दिन देसीपना छोड़ नहीं सकती, कल चूल्हा बना रही थी, हो सकता है जुपले बना रही हो। सुषमा और पूजा दोनों छत पर जाते हैं और पलक को चूल्हा लीपते हुए सुषमा कहती है, बहू, ये क्या कर रही है तू? घर में गोबर क्यों लेकर आई है? तने दिख ना रहा चूल्हा नहीं पुरीसू, उसके बाद उपले बनाऊंगी और खाना भी इनमें ही बनाऊंगी मैं। तू सही कह रही है, इसका तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना ये तो हमारे सर पर नाचने लगेगी और पूरे घर में अपना देसीपन हिला देगी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मेरे बेटे ने इससे शादी की थी जो मुझे ऐसी बहू मिली। आने दो मोहित को, उसको तो मैं समझा दूंगी। दोनों माँ बेटी अपनी नाक बंद करके वहाँ से चली जाती हैं। शाम को मोहित घर आता है। सारे खाना खाने बैठते हैं कि तभी सुषमा मोहित से कहती है, बेटा, अपनी पत्नी को समझा ले, कुछ ज्यादा ही हो रहा है अब इसका। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। क्या हुआ माँ, अब क्या कर दिया इसने? पहले तो ये अपनी भाषा बोलकर हमारा दिमाग खराब किया करती थी, अभी अपनी देसी रसोई करके हमारा दिमाग खराब करने वाली है। पहले गैस पर रोटी बनाती थी, अब इसने छत पर उपले बनाना शुरू कर दिया है। तो क्या हो गया माँ, अच्छी बात है ये, हमारे गैस की बचत होगी और चूल्हे का खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है। अरे मजा आएगा माँ खाने में, और कुछ अलग भी तो हो जाएगा। और वैसे भी ये धीरे धीरे करके सीख जाएगी, क्यों चिंता करती हो आप? मोहित सुषमा के कहने पर पलक को बुलाता है। पलक आती है और कहती है, के है तने बेरा ना से कि मैं रोटी बना रही हूँ, परेशान करके रखा से। कुछ नहीं पलक, मैं तो बस इतना कह रहा था कि अपना पहनावा और बोली थोड़ी सी बदल लो। अब तुम शहर में रहती हो, हरियाणी भी बोलना छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? अब तने भी परेशान होने लगी कि ना बदल सकूं हूँ। जिसने जे करना है कर ले। पलक इतना बोलकर रसोई में चली जाती है। उनकी बात सुनकर सभी चुपचाप खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह पूजा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। माँ विमला और पिता अशोक आते हैं और मोहित रसोई में जाकर 2 बड़े बड़े गिलास में लस्सी लेकर आता है और उनको देता है। लस्सी पीकर अशोक कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। इतनी गर्मी में चाय की जगह तुम्हें लस्सी दे दी, वरना जहाँ जाओ मुझे चाय देते हैं, बोलते चाय पीजिए चाय पीजिए। अरे कितनी चाय पीऊं, इंसान हूँ, चाय की मशीन थोड़ी। जी बहन जी, ऐसा लग रहा है जैसे हरियाणा की लस्सी पी रही हूँ, अद्भुत ही स्वाद है। जी अंकल जी, ये मेरी पत्नी ने बनाया है, हरियाणा से है वो, उसको सब कुछ आता है। चलिए खाना खा लेते हैं। अभी नहीं, पहले लड़की तो दिखाइए, उसके बाद खाना वाना तो होता रहेगा। मोहित अपनी माँ को इशारों में पूजा को लाने के लिए बोलता है। सुषमा जल्दी से अंदर आती है और पूजा को लेकर आती है। पूजा के साथ पलक भी बाहर आती है और कहती है, नमस्ते जी, कैसे हो आप लोग? पलक को हिंदी बोलता देखकर सब हैरान हो गए। उस वक्त उन लोगों ने उसे कुछ नहीं बोला। अशोक और विमला को पूजा पसंद आ जाती है। सारी बातें करने के बाद सभी खाना खाते हैं और वो दोनों पलक के खाने की बहुत तारीफ करते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद सुषमा पलक से कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे हमेशा गलत ही बोला और आज तेरी ही वजह से पूजा का अच्छे घर में रिश्ता हो गया। अब से मैं कभी तुझे तेरी भाषा के लिए कुछ नहीं बोलूंगी। ना माँ जी, मेरी भी गलती से मैं कुछ ज्यादा ही तू करके बात करूँ सु। अब से मैं भी हिंदी बोलने की कोशिश करूंगी और हरियाणा की देसी बहू रसोई में ही बन जाऊंगी। दोनों सास बहू एक दूसरे को माफ करती हैं और दोनों अब मिलजुल कर रहा करती हैं। कुछ दिनों बाद पूजा की भी शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।